हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी बोलता चिंता मत करो, अभी हम एक्सपोज हो जाएंगे। अगर हम बाहर जाएंगे तो टैनलोंग सिटी पूरी तरह से क्योस में होगी, सिटी बंद होगी। तो एपिसोड नंबर 143 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि टैनलोंग भी वापस आ जाएगा जल्दी। हम एक और दिन के लिए रुकेंगे ताकि हम पहले के काम को खत्म कर पाए। जिसे तुम हुआंग यी लोगों को बाय बोल देना, फिर हम सब यहाँ से चल पड़ेंगे। काफी सारा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया इस बार, और जो बाकी का है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये एस्टिमेट किया गया कि इस टाइम टैनलोंग स्टार कुछ ज्यादा क्यूस में रहेगा। क्वानली बोलता नेक्स्ट टाइम क्या तुम दोबारा आने की सोच रहे हो बॉस? जॉनी बोलता ऑफ कोर्स, तो चलो वेट करते हैं। पहले जो हमने रिसोर्सेज पाए हैं इस टाइम उन्हें पूरी तरह से यूज करते हैं। फिर ऐसे बायजूजी ने हुआंग यी लोगों को बोला और मतलब बाय कहने की कोशिश की। लांजा श्योर था कि क्योस होना ही है टैनलोंग सिटी में। हुआंग यी लोग वहां पे नहीं था क्योंकि वो अपने फादर के साथ गया था टैनलोंग सिटी में पिछली रात ही। टैनलोंग सिटी में कुछ ज्यादा तूफान ही मचा हुआ था जो कि कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से रोटेट कर रहा था सिटी के ऊपर। हुआंग ये लोग जो था वो पास में नहीं था, पर जो बाइजिजू की आइडेंटिटी थी वो कंफर्म हो गई थी। रात होने से पहले लांजानी और बाकियों ने चेक आउट कर लिया और मतलब जो भी था वो सामान वगैरह ले लिया और चले गए वहां से। वो डायरेक्टली स्पेस में चले गए और अपनी वॉरशिप में बैठ के तभी उन्हें शांति की सांस आई। मैंकिन बोलती है फाइनली वापस आ गए हैं। क्वानली बोल रहा होता है कि वह बाल बाल ही बचे, एक तरीके से ही बोल सकते हैं। जॉनी बोलता है इस टाइम हमने प्लान 96 में तबाही मचा दी और उनकी मिलिट्री ने वेल हमें ब्लेम नहीं किया, क्योंकि जो मिलिट्री है वो नहीं चाहती अपने आप को ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी से दूर रखना इस टाइम पे, और वो हमें भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैं एक स्पेस क्रिस्टल को लेना चाहता हूँ इस टाइम पे, और कुछ जो मेटल्स और मिनरल्स हैं जो कि ज्यादा यूजफुल नहीं है पर सिर्फ रिसर्च वैल्यू ही है, मैं उन्हें मिलिट्री को दे दूंगा ताकि वो हमें कुछ दे मतलब सर्विस का अचीवमेंट्स वगैरह। तुम कुछ बोलना चाहते हो इसमें? क्वाइल बोलते नहीं नहीं, जैसा तुम बोल रहे हो वो सही होगा। जॉनी बोलता है एक और बात है, हमें डूलो स्टार में भी जाना पड़ेगा लिटिल लेजी को वापस भेजने के लिए, और यूकोंग क्लैन से बच के रहना है, वो हमें डिस्कवर न कर ले। बाइजू बोलती है क्या जो इन्वायरमेंट है डूलो स्टार का वो अच्छा है इसके सरवाइव करने के लिए? जॉनी बोलता है कि जो इन्वायरमेंट है डूलो स्टार का वो अच्छा होगा। मैंने ये प्लान किया कि मैं सबसे ज्यादा रिलायबल पर्सन को दूंगा उसे, जो कि अंकल ली है। वेल गाइस, आई सीरियसली डोंट नो ये अपने फादर को अंकल की बोल रहा है अभी भी। इसे पता तो लग ही गया कि ये इसका फादर है, बट पता नहीं क्या चक्कर है। वैसे बोल रहे होते कि वापस जाने के बाद हम स्पेस और क्रिस्टल को टांग सेट को देंगे, एकेडमी को देंगे। इससे हमें काफी ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगी कल्टीवेशन के लिए, और रिसोर्सेज की हेल्प से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर अपनी फ्लीट में वापस आ जाएंगे। कहानी बोलता है ये तो कुछ ज्यादा फास्ट तरीका है बाकी मिशन करने से जो कि डाउटियन होल में होते हैं। ज्वानियन बोलता है इसलिए हमें एक ऑफिशियल आइडेंटिटी चाहिए टैनलोंग स्टार में। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाता है। ज्वानी बोलता है ड्रैगन 3 ये 33 स्काई विंग्स है, प्लीज रिस्पॉन्ड करो। जो कैप्टन होता है वो बोलता है क्या हुआ बच्चे, कम्युनिकेशन की कट ऑफ हो गई थी, तुम्हें पता है कितनी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में है मिलिट्री अभी? ज्वानी बोलता है कैप्टन कुछ भी नहीं था हमारे लिए करने के लिए, अगर हमने सिग्नल ऑफ नहीं किया होता तो एनिमी हमें डिस्कवर कर लेता। पर एक अच्छी न्यूज लाए हम, क्या तुम हमें गाइड कर सकते हो अपनी शिप की तरफ? कैप्टन बोलता है परमिशन देता हूँ मैं रिटर्न होने के लिए, वापस आ जाओ। फिर ऐसे कुछ बात के बाद लांजानी और बाकी 7th फ्लीट में वापस आ गए। सनी कैप्टन को सैल्यूट करता है। कैप्टन बोलता है मेरे साथ आओ। जॉनी बोलता है ठीक है। वो चले होते हैं साथ में। कैप्टन बोलता है क्या तुम अच्छे बच्चे हो अभी? जॉनी बोलता है मेरी गलती थी कैप्टन, मुझे माफ कर दो, तुम ऐसे ही टेंशन देने के लिए। कैप्टन बोलता है तुम्हारे पास कुछ भी चीज नहीं है अभी एक्सप्लेन करने के लिए? जॉनी बोलता है ये सच्ची बात है कि मैंने गलती की है, खास करके मैंने तुम्हारे लिए मुसीबतें बनाई हुई हैं। कैप्टन बोलता है मैं, फिर वो ऐसे थोड़ा गुस्सा शांत कर देता है अपना। हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया था। कैप्टन बोलता है ठीक है अब ऐसे ही प्रिटेंड करना बंद करो। मैं सीधे सीधे पूछता हूँ, अगर बैटल शिप्स नहीं आ रही होती यूकोंग क्लैन की अपनी पूरी फोर्स के साथ हमारे ऊपर, तो मैं बिलीव नहीं करता कि तुमने उनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट को ही उड़ा दिया है। प्लेनेट 76 अब एक तीसरे हिस्से से छोटा हो गया है, वो एक बड़ा सा म्यूटेराइट ही रह गया है। जॉनी देख रहा होता है उसकी तरफ। कैप्टन बोलता है दूसरे वर्ड्स में तुमने एक प्लेनेट को उड़ा दिया, तुम अमेजिंग हो। जॉनी ऐसे हंस रहा होता है awkward तरीके से, मतलब इसमें इसने सच्ची मुच्ची उड़ा ही दिया है। मैं तो सोच रहा पता नहीं क्या कर दिया है। कैप्टन बोलता है तुम्हारे एक्शंस के लिए इस टाइम नेगेटिव कमेंट्स ही हैं, मुझे ये चीज बताओ क्या जो स्पेस सोर्स क्रिस्टल्स हैं वो रीजनरेट हो सकते हैं? जॉनी बोलता है मुझे लगता है ये मुश्किल है बताने के लिए, पहले इसने वो रिसोर्स वाला प्लेनेट फोड़ा था जो जहां से अभी आया वो वाले नहीं। कैप्टन बोलता है कि तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया इस यूनिवर्स के ट्रेजर को। एक हमारी कंडीशन ये थी इस बार की विक्ट्री में, अगर वॉर में हम जीत जाते तो हम वापस जाने के लिए उनसे स्पेस सोर्स क्रिस्टल मांगते। तुम इंचार्ज थे नेगोशिएशन के लिए, तुमने प्लेनेट 76 को उड़ा दिया। जो हाई रैंकिंग फेडरल ऑफिशियल्स हैं वो कुछ ज्यादा प्रेशर में अब तुम्हारी वजह से। जॉनी बोलता है अब कैसे नेगोशिएशन चली हुई है? कैप्टन बोलता है अभी के लिए हम सिर्फ मना ही कर सकते हैं कि हमने ये चीज की है। जॉनी बोलता है कैप्टन क्या जो यूकोंग क्लैन की फ्लीट है वो चली गई वापस और वो अब अटैक नहीं करेंगे हमारे ऊपर? कैप्टन बोलता है तुम्हें कैसे बता? जॉनी बोलता है मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हें रिपोर्ट करना चाहता हूँ। कैप्टन बोलता है बताओ। लांजानी सब कुछ बता देता है उसे
टियानलोंग स्टार के बारे में। कैप्टन बोलता है क्या तुमने ये बोला कि तुम टियानलोंग स्टार किए थे, क्या तुम पागल हो? जॉनी बोलते कैप्टन प्लीज मेरी बात सुनो, पहले हमने लिक्विड को फाइंड किया है प्लेनेट 76 में और उससे कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन आ रही थी, हम उसे यहाँ पे ले आए हैं। हमने ट्राई किया मैजिक सिल्वर को उसमें डालने से ताकि स्पेस सोर्स क्रिस्टल बन जाए, पर वो काम नहीं किया। और हाँ, ये मेरी गलती थी प्लेनेट 76 को उड़ाने की। मैंने सोचा था कि मेरे सारे जो साथी हैं वो मर गए हैं, तो मैंने एक टाइम बम को फोड़ दिया वहां पे। तो मैं अपनी मिस्टेक्स को ठीक करना चाहता हूँ, इसलिए मैं टियानलोंग स्टार में गया। जो बचा कुचा लिक्विड था वो जो मैं प्लेनेट 76 से लाया था वो मैंने डायरेक्टली टियानलोंग स्टार में फैला दिया है। उसकी वजह से काफी ज्यादा बड़ी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन हुई। फिर उसके बाद हम भाग गए। टियानलोंग सिटी कुछ ज्यादा ही मुसीबत में होगी इस टाइम पे। अच्छा ये कर क्या है बेवकूफ? कैप्टन बोलता है तुम्हारा मतलब तुमने अपनी मिस्टेक को टियानलोंग स्टार के ऊपर फेंक दिया है, ब्लेम मतलब क्या कर रहे हो तुम? देखा जाए तो ये बच्चा क्रेजी है। कैप्टन बोलता है क्या किया तुमने बच्चे? ये जॉनी बोलता है कि हाँ वेल किया ये ऐसा। कैप्टन बोलता है तुमने पहले इस प्लेस में क्यों नहीं वो लिक्विड भेजा? जॉनी बोलता है कुछ ज्यादा लेट हो गया था कैप्टन, उस टाइम पे जो यूकोंग क्लैन था वो हमारे पीछे पड़ा हुआ था। अगर मैं यहाँ पे आ गया होता तो उन्होंने पता लगा लेना था कि मैं यहाँ का हूँ और उन्होंने मेरे को पकड़ लिया होता और लिक्विड इवेपोरेट भी हो जाता। मेरे को एडवांटेज लेना पड़ना था टाइम का। इसी की वजह से देखो ना, मतलब यूकोंग क्लैन की जो फ्लीट है वो यहाँ पे नहीं आई, वो टियानलोंग सिटी में चले गए होंगे ऐसे जस्टिस को पाने के लिए। कैप्टन बोलता है वेल मैं सुपीरियर्स को रिपोर्ट करता हूँ जल्दी से, क्या कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है? जॉन बोलता है नहीं मुझे नहीं लगता, मैं कुछ चीजें लाया हूँ टियानलोंग स्टार से, क्या तुम देखना चाहते हो? कैप्टन बोलता है कोई भी जरूरत नहीं है इतनी जल्दी करने की, मुझे रिपोर्ट करने दो, यहाँ पे वेट करो। जॉनी बोलता है ठीक है सर। फिर हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है। जॉनी सोया होता है, ऐसे दरवाजा खुलता है। जॉनी बोलता है कैप्टन तुम वापस आ गए हो? तभी कैप्टन आता है और बोलता है लांजानी तुम अमेजिंग हो। जॉनी हैरानी से देख रहा होता है कैप्टन की तरफ। कैप्टन बोलता है जो इन्फॉर्मेशन तुमने दी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेडरेशन के लिए, अब हमें जल्दी नहीं करनी है नेगोशिएट करने की। तुम्हारे जो एक्शन इस टाइम उन्होंने कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को बना दिया हमारे लिए। जो फ्लीट है उसे ऑर्डर मिला हुआ है कि हम ऐसे रिसोर्सेज को सीज करते रहेंगे। उनकी जो कमांडर है उन्होंने तुम्हारे मिलिट्री मेरिट्स को कम कर दिया है, जो तुमने गलतियां की उसके लिए। पहले इसके साथ तो बुरा ही हो रहा है। जॉनी सोच रहा होता है जो फेडरेशन है वो सब लोमबड़ियों से भरा हुआ है, अब सब जो है उनके जो बेनिफिट्स उन्होंने करना है वो उनका ही बिजनेस है, वही करेंगे जो करना है। कमांडर बोलते चलो मैं देखता हूँ तुम क्या लाए हो, निकालो उसे। जॉनी बोलता है वेल एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कैप्टन बोलता है ठीक है चलो मैं पीछे हट जाता हूँ, काफी स्पेस है तुम्हारे लिए, मतलब वो बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा सामान है। जॉनी बोलता है ठीक है मैं उन्हें बाहर निकालता हूँ। वो अपनी रिंग से बाहर निकाल रहा होता है बुक्स को। कैप्टन बोलता है कैसा लग रहा है कि ये टियानलोंग स्टार उनके पास पेपर है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। डूला फेडरेशन में तो पेपर बुक्स कुछ ज्यादा रेयर है। वेल टेक्नोलॉजी गाइस सारे बुक्स से भरे होते हैं। कैप्टन बोलता है मुझे ये मत बोलो कि तुम ये सब कुछ लाए हो, क्या तुम्हारे पास और भी कुछ है? जॉनी बोलता है नहीं यही थी चीजें, ये वही है जो हम टियानलोंग स्टार के बुक स्टोर से लाए हैं, इससे हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी के बारे में। कैप्टन सोच रहा होता है कि ये मतलब एक को पढ़ रहा होता है वो और बोलता है क्या मैं तो कुछ ज्यादा ही मटेरियल्स के बारे में लिखा हुआ है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूला फेडरेशन के लिए, ताकि वो फिर टियानलोंग स्टार को अच्छे तरीके से समझ पाए और साथ में पूरी एंटायर ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी को समझ पाए। बात ऐसी होती है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन लीक करता है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी के बारे में उन्हें पब्लिक एनिमी माना जाता है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी का। ये अमेजिंग है कि ये बच्चा इतना कुछ कर सकता है। ये जो चीजें हैं ये तो रिसोर्सेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा ग्रेट जॉब की है, पर मैं और ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि तुम टियानलोंग स्टार में कैसे गए और तुमने ये चीजें कैसे पाई? जानियो बोलता है कि बात ही है ना कि मेरे पास स्पिरिट साउल है जो कि गॉड लेवल पावर हाउस के कंपैरिजन में है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो मुझे बाय एक्सीडेंट मिली थी और बीस्ट मास्टर एर्मिंग जो है वो प्रूव कर सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज जो है ये इल्यूजन बना सकती है मेरी अपीयरेंस की। जाने फिर ऐसे वो फिश वाला इंसान बन जाता है और बोलता है कि मैं अपनी शेप को भी चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। वो यूकोंग क्लैन का क्रिएचर बन जाता है। कैप्टन सोच रहा होता है तो अमेजिंग है, ये अपनी शेप को नहीं चेंज कर रहा बस साथ में जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो भी चेंज हो जा रही है। जो ब्लू सी क्लैन के पीपल थे वो 2 या फिर 3 रिंग साउल मास्टर के इक्विवेलेंट होते हैं और साथ में जो पावर हाउसेज होते हैं यूकोंग क्लैन के वो गॉड लेवल पावर हाउस के इक्विवेलेंट होते हैं, पर ये अपने आप को उसमें चेंज कर पा रहा है और साथ में इसकी एनर्जी जो ये रिलीज कर रहा है अपनी बॉडी से वो भी उसी लेवल की बन जा रही है। जॉनी बोलता है कैप्टन ये भी खत्म नहीं हुआ है। कैप्टन बोलता है क्या वो कहाँ पे गया? जॉनी गायब हो जाता है एकदम से ही। जॉनी बोलता है ये एबिलिटी इनविजिबिलिटी वाली है, इसकी वजह से हम प्लेनेट 76 में एंटर कर गए थे। हमने हर तरह की एनिमी की डिटेक्शन से बच के घुसे, इसकी वजह से हम टियानलोंग स्टार के रडार से भी बच पाए। पर मैंने एज अ मर्चेंट एक स्टेटस को ऑब्टेन कर लिया ब्लू सी क्लैन में टियानलोंग स्टार में, तो मैं चीजों को ट्रेड कर सकता हूँ उनके बीच में। इस टाइम हमने कुछ एक्सक्लूसिव आइटम्स को भी अर्न किए टियानलोंग स्टार से,
वो इसे ड्रैगन कॉइन बोलते हैं। वो एक पेपर टाइप को बाहर निकालता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 143 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक करते शेयर करो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसे लगे सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।